आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिमला सम्मेलन के विषय में, जो कि जून 1945 में आयोजित किया गया था। और इस शिमला सम्मेलन में वेवेल योजना पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया था। तो यहां से जो है अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं शिमला सम्मेलन। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, वेवेल योजना, जिसमें भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा कुछ प्रावधान प्रस्तुत किया गया था। उन्हीं प्रावधानों पर, उन्हीं चीजों पर शिमला में मतलब बातचीत करना था। शिमला में मतलब जो वेवेल योजना में जो भी बातें कही गई थी, उन सब चीजों पर विचार विमर्श किया जाना था शिमला सम्मेलन में। तो जो वेवेल था, कौन था भैया वेवेल? तो भारत का तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड वेवेल। इसके द्वारा 14 जून, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, 14 जून 1945 को एक प्रस्ताव रखा गया, जिसको किस नाम से जानते हैं हम? वेवेल योजना के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोगों ने विस्तार से पिछले वीडियो में देखा। वेवेल योजना में एक प्रावधान ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी नेता भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार किए गए थे, उन सब को रिहा किया जाएगा। और साथ ही साथ शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन क्यों आयोजित किया जाना था? तो जो वेवेल योजना में जो भी प्रस्ताव, जो भी प्रावधान रखे गए थे, उन पर बातचीत करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए। तो ध्यान रखना है शिमला सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। अब देखिए, ये जो शिमला था, भाई शिमला ही क्यों? तो देखो, शिमला जो है ब्रिटिश सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। गर्मियों के समय जो वायसराय का जो दफ्तर होता था, वो शिमला शिफ्ट हो जाता था। तो जून में जो वायसराय वेवेल थे, वो कहां थे भाई? शिमला में थे। तो सारे नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, सबको जो है जेल से रिहा किया जाता है, और वो लोग को जो है शिमला सम्मेलन में बुलाया जाता है। अब ये जो शिमला सम्मेलन है, कब से कब तक चला था? इंपॉर्टेंट है, 25 जून से 14 जुलाई, 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक ये जो सम्मेलन है शिमला में चला था। इसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि? तो 22 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इन 22 प्रतिनिधियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, मुस्लिम लीग के नेता थे, और भी दूसरे दलों के नेता थे। भाई ऐसा तो है नहीं कि खाली मुस्लिम लीग और कांग्रेस से ही बात किया जाएगा, सबसे बात करना पड़ेगा ना। तो 22 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। जो प्रतिनिधि थे, जो सदस्य थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था, कुछ का नाम अक्सर पूछा जाता है। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, काफी बार पूछा गया है ये। अबुल कलाम आजाद कौन थे भाई? अबुल कलाम आजाद, तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1940 से लेकर के लगभग 1946 तक, काफी लंबे समय तक ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और 1945 में भी यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष होने के नाते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिमला सम्मेलन में नेतृत्व किसने किया था? तो अबुल कलाम आजाद ने। यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इनके साथ थे। ध्यान रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस सम्मेलन में भाग लिए थे। तो यहां पर नेतृत्व किसने किया था? काफी बार पूछा गया है कि शिमला सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? तो अबुल कलाम आजाद, चूंकि ये उस समय अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी साथ में थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। वही मुस्लिम लीग की बात करें तो भाई जाहिर सी बात है, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने यहां पर नेतृत्व किया था। तो वो यहां गए थे मुस्लिम लीग की तरफ से। इनके अलावा और भी कुछ नेता हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो इसमें शामिल हुए थे। इस्माइल खां, याद रखेंगे, खान अब्दुल गफार खां, खान अब्दुल गफार खां, जो सीमांत गांधी जिनको बोला जाता है, वो भी इसमें सम्मिलित हुए थे। एक नेता है तारा सिंह, वो भी इसमें शामिल हुए थे। अब ये जो सम्मेलन है, ये जो मीटिंग है, 25 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक चली शिमला में। तो इसमें जो है वेवेल योजना, उस पर पूरा चर्चा हुआ, बातें हुआ। तो क्या हुआ? तो देखो, इसमें जो है ये जो सम्मेलन था ना, सफल नहीं हो सका, असफल रहा। अभी ये क्यों असफल हुआ, तो उसको हम लोग जान लेते हैं। तो यहां पर जो मुस्लिम लीग की तरफ से जो नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना,
वो जो है इस मांग पर अड़े हुए थे कि वेवेल योजना में जो बात बोली गई थी, वेवेल योजना पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्य, वायसराय और सैन्य अधिकारी को छोड़ करके शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे और इनमें से आधे जो है हिंदू होंगे, आधे मुस्लिम होंगे, ये बात बोली गई थी। तो इसी चीज को लेकर के जो मुस्लिम लीग है उसका कहना यह था कि जो आधे सदस्य मुस्लिम होंगे उन सभी मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव है, मनोनयन है, वो मुस्लिम लीग द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब कि मुस्लिम लीग जो है अपने आप को पूरे भारत के मुसलमानों का नेतृत्वकर्ता मान रही थी। तो वो बोलती है कि भाई जितने भी मुस्लिम सदस्य चुने जाएंगे वो केवल और केवल मुस्लिम लीग द्वारा ही चुने जाएंगे। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहना यह था कि भाई हम जो हैं कोई धार्मिक आधार पर गठित हमारा दल नहीं है, हम जो है सबके लिए खुले हैं। हमारे यहां से कांग्रेस से हम जो है हिंदुओं को भी चुन सकते हैं, मुस्लिमों को भी चुन सकते हैं, सिखों को भी चुन सकते हैं, ईसाई को भी चुन सकते हैं, दलित को भी चुन सकते हैं। हम जो है सबको साथ में लेकर के चलेंगे तो हम सबको चुन सकते हैं। ये आपका ये जो मांग कर रहे हो इसको हम लोग नहीं मानते, ये जो है कांग्रेस का कहना था। लेकिन जो जिन्ना थे वो इस बात पर अड़े हुए थे कि जितने भी सदस्य, जितने भी मुस्लिम सदस्य चुने जाएंगे वो केवल और केवल मुस्लिम लीग से चुने जाने चाहिए, अन्य किसी भी दल से नहीं। अब आप विचार करिए, अगर ऐसा संभव होता, इसको अगर मान लिया जाता कि मुस्लिम लीग से ही सारे मुस्लिम सदस्य चुने जाएंगे, तो यहां पर ये जो है ना अबुल कलाम आजाद जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बहुत बड़े लीडर थे, ये भी 6-7 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो अगर मुस्लिम लीग की बात को मान ली जाती कि सारे मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से ही चुने जाएंगे, तो भाई अबुल कलाम आजाद जैसे बड़े बड़े लीडर जो कि मुस्लिम लीग से नहीं जुड़े थे, वो कांग्रेस और दूसरे दलों से जुड़े हुए थे, तो ये लोग भी जो है वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल नहीं हो सकते थे, मुस्लिम लीग की बात को अगर मान लिया जाता। तो इसको जो है कांग्रेस ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया कि हम जो है आपके इस प्रस्ताव को नहीं मानते, और इसी चीज को लेकर के जो है काफी तनातनी हो गई। और अंत में 14 जुलाई 1945 को वायसराय लॉर्ड वेवेल ने इस सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया कि भाई बातचीत जो है बन नहीं पा रही है, तो सम्मेलन को हमको स्थगित करना पड़ेगा। बिना कोई हल निकले इस सम्मेलन को जो है 14 जुलाई 1945 को समाप्त कर दिया गया। तो ये था भाई आपका शिमला सम्मेलन। ध्यान रखना कि किस कारण से यह सम्मेलन विफल हुआ था, कौन कौन इसमें शामिल हुए थे। देखो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, चाहे वो ये शिमला सम्मेलन हो या फिर इसके पहले सीआर फार्मूला हो, क्रिप्स मिशन हो, अगस्त प्रस्ताव हो, तो इनमें क्या बातें बोली गई थी, कौन लेकर के आया था और ये असफल क्यों हुआ था, क्या क्या आपत्तियां जताई गई थी कांग्रेस की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ ना क्रोनोलॉजी आप लोगों को याद रखना है। मैं कोशिश करूंगा जैसे ही ये जो मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होगा ना, तो एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा क्रोनोलॉजी आप लोगों को समझाऊंगा कि किस घटना के बाद कौन सी घटना घटित हुई है। वैसे मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल क्रोनोलॉजी के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे जो घटनाएं घटित हो रही है। तो ये था शिमला सम्मेलन।